विश्लेषण। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। उद्धव कुछ अपने मन की जिज्ञासाएं भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद, चारों वेद, जो चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है वो श्री कृष्ण की वाणी का ही रूप है। जो भगवान की वाणी निकलती है, जो भगवान के अंदर से शब्द निकलते हैं, वही वेद है, चारों वेद। परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है। वेदों के अंदर विधि निषेध भरा पड़ा है। एक सांसारिक पुरुष और एक भगवान। भगवान की वाणी ही वेद है, शुद्ध है, सत्य है। लेकिन इस संसार के पुरुष की वाणी अशुभ है, अधर्म में है। तो वेदों के अंदर इस संसार का निषेध भरा पड़ा है। संसार का निषेध माने कि श्री कृष्ण की वाणी तो वेद स्वरूप, नियम धर्म स्वरूप है, विधि विधान स्वरूप है। लेकिन सांसारिक पुरुष की वाणी बगैर नियम धर्म के, विधि विधान के विपरीत है। भगवान और इस मानव में, मनुष्य में, देव दानवों में यही अंतर है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो, गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि यानी विचार न हो, सच्चाई न हो, दृष्टि में सच्चाई न हो, तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जा सकता है? अगर सच्चाई नहीं होती तो फिर इस मानव का कल्याण नहीं होता। ये मानव इस दलदल, संसार रूपी दलदल में से नहीं निकल पाता। जो श्री कृष्ण रूपी वेद, उनकी वाणी का जो सार है वो वेद स्वरूप है। लेकिन मनुष्य की वाणी का जो सार है वो अशुभ है, वेदों का निषेध करता है, शुभता का निषेध करता है। दोनों में विपरीत सामंजस्य है, विपरीत संबंध है। तो यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न होती तो प्राणियों का कल्याण, उसका निर्णय नहीं होता, मनुष्य का कल्याण नहीं होता। जब आपकी वाणी ही वेद का निषेध करती है, जब आपकी वाणी ही भेद का, वेद नहीं, भेद, भेद का निषेध करती है, तो भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। जो संसार का जीवन है, सांसारिक मनुष्यों का जीवन है, उनका रहन सहन, उनका स्वभाव, उनकी कर्म क्रियाएं, उनकी सोच, उनका मन भाव बुद्धि, ये तो सब सांसारिक है। और भगवान की जो वाणी है वो सत्य है। उनमें से जो शब्द निकलते हैं वो सब विधि के अनुसार निकलते हैं, नियम धर्म के अनुसार निकलते हैं। तो फिर उनकी वाणी इस संसार का तो निषेध करेगी करेगी, भेद पैदा करेगी करेगी। आप कृष्ण मेरा भ्रम दूर कीजिए, मैं क्या करूं? मैं संसार में रहूं या संसार छोड़ करके कहीं कंदरा गुफाओं में चला जाऊं, इस संसार से कहीं दूर चला जाऊं, आप मेरा भ्रम दूर कीजिए। मैं बड़ा परेशान, आखिर क्या करूं? मेरा मन तो आपके बगैर लगता नहीं है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। और आपकी जो वाणी वेद स्वरूप है वो सब मेरे इस जीवन का, इस रहन सहन का, इस स्वभाव का निषेध करती है, भेद पैदा करती है। मैं भेद के साथ नहीं रह सकता आपके साथ। यही भगवान और भक्त की भावनाओं का रहस्य है, संबंध है कि उद्धव जैसे भक्त वो भगवान से ये बात व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर की जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अरे इसको चालू भी नहीं किया।
तो उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो ये वार्तालाप हो रहा है, उसमें उद्धव यही स्पष्ट करना चाहता है भगवान के साथ बैठ करके, अपने अंदर की भावनाओं को रख करके स्पष्टीकरण करना चाहता है कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद है, वेद आपकी वाणी का, आपका स्वरूप है, परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है, विधि निषेध भरा पड़ा। आपकी वाणी में, आपके सत्य में, आपके वेदों में और सांसारिकता में जो विधि विधान है उनमें बिल्कुल विपरीत रूप है। संसार का नियम धर्म कुछ और है और आपकी वाणी का, वेदों का नियम धर्म विधि विधान कुछ और है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जा सकता है। अगर गुण और दोष, ये संसार के अंदर तो दोष ही दोष है, और आपकी वाणी में वेद में निरा गुण ही गुण है, अमृत ही अमृत है। अगर गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न होती तो प्राणियों का कल्याण कैसे होता। जो संसार के मनुष्यों के कर्म हो रहे हैं उनमें, और जो आपका कहना है, जो आपका नियम धर्म है, उनमें अगर ये दृष्टि नहीं होती, भेद करने वाली दृष्टि नहीं होती, तो फिर इस अंतर का स्पष्टीकरण कैसे होता कि मनुष्य गलत कर्म कर रहा है, फिर इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। ये अंतर निकलता ही नहीं। तो जब आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है, आप उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका जो सत्य स्वरूप है वो इसका निषेध करती है, संसार का निषेध करती है, भेदभाव का निषेध करती है। जब आपकी वाणी है, भ्रमता तो आएगी ही कि हम तो गलत जीवन जी रहे हैं और ज्ञान होता नहीं है, सांसारिक पुरुष के अंदर ज्ञान होता नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसको भ्रमता आएगी। फिर कैसे जिए, वेदों का ज्ञान होता नहीं, भगवान के वेद स्वरूप वाणी का ज्ञान होता नहीं, भगवान का ज्ञान होता नहीं, अपनी आत्मा का ज्ञान होता नहीं, तो फिर सांसारिक पुरुष को भ्रमता उत्पन्न होती है, उसे अपने जीवन में भेद पैदा हो जाता है, मन के अंदर भेद पैदा हो जाता है। क्या करें, कहां जाएं, कहां से ये ज्ञान मिलेगा, क्या अपनाएं, क्या मतलब दान करें या तीर्थ करें, या मतलब जो है कहीं से कहीं यहां से चले जाएं, या किसी गुरु की शरण लें, या कहीं हमको भगवान मिल जाए। वो फिर ये सोचने लगता है, उसके मन में भेद आ जाता है कि हमारा जीना तो व्यर्थ है, हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हम तो व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। आप कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए, मुझ में जो ये भ्रमता आ रही है, मेरे मन में जो ये भ्रमता आ रही है, मेरी बुद्धि में जो ये भ्रमता आ रही है, इस भ्रमता को दूर कीजिए। मैं क्या करूं, मैं संसार में रहूं या संसार से कहीं दूर चला जाऊं, मैं आपकी सेवा करूं या इस ग्रस्त की भी सेवा करूं। मेरे अंदर तो ये बड़ा चक्कर पड़ गया, अब मैं कैसे जीऊं, मुझ पर तो जिया नहीं जा रहा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे आपसे विशेष प्रेम है, और आपकी वाणी इस संसार का निषेध करती है, गलत बताती है, झूठा बताती है, तो फिर तो मैं भी झूठा हो गया, और आपकी दृष्टि में अगर मैं झूठा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरे संशय को दूर कीजिए भगवान, मैं नहीं रह सकता इस तरह से, मैं आपके सामने झूठा बन के नहीं रह सकता। इतना सच्चा प्रेम है उद्धव को भगवान से, अपनी आत्मा से, कि भगवान मेरे इस भेद को दूर कीजिए, नहीं तो मेरा आपके सामने जीना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का उपदेश किया है। मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का, कर्मों का, 3 प्रकार के कर्मों का उपदेश दिया है।
ये है ज्ञान कर्म, ज्ञान योग। ज्ञान पैदा करो, अपने अंदर ज्ञान पैदा करो, तो उस योग से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्म योग, कर्म में नियम धर्म विधि विधान पैदा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग, या मेरी भक्ति करो। मैंने कल्याण के लिए 3 उपदेश दे रखे। विधि निषेध तो है ही है, मैं तो सत्य हूं और ये संसार झूठा है, तो भेद तो आएगा ही। अगर फिर भी तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, अगर तुम फिर भी मेरी सेवा करना चाहते हो, अगर फिर भी तुम संसार में कल्याण चाहते हो, तो मैंने 3 उपदेश दे रखे हैं मनुष्य के लिए। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अपने आपे को संभाल लो, अपनी दृष्टि को बदल लो। भक्ति योग से इस विधि निषेध को खत्म कर दो, अपना जीवन शुद्ध करो, सरल करो, शांत करो। मेरे ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से निष्काम भाव से रहो, निष्काम भाव से रहो। अगर तुम इन सकाम भावों को नहीं छोड़ोगे इन 3 उपायों से, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इन तीनों उपायों से, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग से तुम्हारा सकाम भाव खत्म होगा, निष्काम भाव आएगा, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी दृष्टि का जो भेद है, मन का जो भेद है, वो खत्म हो जाएगा। जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, आई नहीं हुई बात, जो लोग कर्म और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, निष्काम भावी हो गए, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। तत्व ज्ञान, जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, अपने कर्मों में तुम क्या अपना रहे हो, इस बात का ज्ञान नहीं होता, तुम किस शक्ति का साथ ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने से क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये तत्व ज्ञान है। जब तक तुम इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तुम अच्छा बुरा नहीं पहचानोगे, तब तक तुम ज्ञान योग धारण नहीं कर सकते। और ये पहचानने के लिए गुरुओं की शरण लो, सत्संग सुनो, तो तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान आएगा ही आएगा। यही ज्ञान योग का रास्ता है। गुरुओं की शरण में जाना, सत्संग सुनना और अपने मन के भेद को मिटा देना। मन का भेद मिटा नहीं तो दृष्टि का भेद मिट जाएगा। तो जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, जिनके चित्त में, इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्म और उनके फलों से वैराग्य